एक समय की बात है। फुसफुसाते जंगल के दिल में लूना नाम की एक छोटी हिरनी रहती थी। उसका कोट सुनहरे और भूरे रंग की नरम चमक से भरा हुआ था, जो सुबह की पहली रोशनी की तरह झिलमिलाता था। लूना अपने कोमल स्वभाव वाली माँ और मजबूत पिता के साथ रहती थी, जो उसे जंगल के नियम सिखाते थे। लूना बहुत जिज्ञासु थी। उसे हमेशा जंगल के छुपे कोनों को देखने की इच्छा रहती थी। उसके माता पिता ने उसे बार बार समझाया था कि वह पास ही रहे, क्योंकि जंगल जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमय और डरावना भी हो सकता है। लेकिन लूना की जिज्ञासा उसे अक्सर दूर ले जाया करती थी। एक धूप भरी शरद की दोपहर को लूना सुनहरे पत्तों से भरे रास्ते पर चल पड़ी। वह पत्तों की सरसराहट के साथ जंगल में उछलती कूदती गई, जैसे कोई मधुर धुन हो। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसे एक चमकती हुई धारा मिली। पानी की नरम तरंगों को देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और उसका मन किया कि वह उसमें से पानी पिए। जैसे ही उसने सिर नीचे किया, झाड़ियों में अचानक कोई हलचल हुई। लूना डर गई और भागने के लिए तैयार हो गई। कौन है वहां?" लूना ने कांपती आवाज में पूछा। झाड़ियों से एक छोटी सी गिलहरी निकली, जिसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। "मैं नटमेग हूं," उसने कहा, "और तुम लूना हो ना? तुम्हारी बहादुरी के किस्से सुने हैं मैंने।" लूना मुस्कुराई और उसकी घबराहट कम हो गई। "तुम यहाँ क्या कर रहे हो नटमेग?" उसने पूछा। "सर्दियों के लिए अखरोट इकट्ठे कर रहा हूँ," नटमेग ने जवाब दिया। उसके छोटे पंजे अखरोटों से भरे हुए थे। उसने लूना को भी मदद करने के लिए बुलाया और वे दोनों साथ मिलकर ढलती धूप में अखरोट बटोरने लगे। जैसे जैसे शाम हुई, लूना को एहसास हुआ कि वह घर से बहुत दूर आ गई है। उसके दिल में घबराहट होने लगी। नटमेग ने उसकी चिंता भांप ली और चहकते हुए बोला, "चिंता मत करो, मुझे रास्ता पता है, मेरे पीछे आओ।" लूना ने राहत की सांस ली और अपने नए दोस्त के साथ दौड़ पड़ी। नटमेग ने उसे झिलमिलाते पेड़ों के बीच से रास्ता दिखाया, जहां चांदनी उनका रास्ता रोशन कर रही थी। वे बातें करते गए, हंसते और लकड़ियों के ऊपर से छलांग लगाते रहे। लूना को बहुत अच्छा लगा कि उसे ऐसा प्यारा दोस्त मिला। आखिरकार वे लूना के घर के किनारे पहुंच गए। उसके माता पिता उसे देखकर बहुत खुश हुए। "धन्यवाद नटमेग," उसकी मां ने मुस्कुराकर कहा, "तुम यहाँ हमेशा स्वागत योग्य हो।" लूना ने वादा किया कि वह अब ज्यादा सतर्क रहेगी, लेकिन वह जानती थी कि उसकी यात्राएं अब शुरू ही हुई हैं। उस दिन के बाद से लूना और नटमेग कभी अलग नहीं हुए।